अक्षय नवमी और आंवला नवमी को आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को राम राम। आइए जानते हैं अक्षय नवमी के बारे में, कैसे करें पूजन और इसका क्या है महत्व। जानिए क्यों मस्सा देख पीठ पर टपका आंसू। अक्षय नवमी पर आंवला पूजन और प्रसाद ग्रहण। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन अक्षय नवमी को मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन दान धर्म का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका पुण्य वर्तमान के साथ अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी के महत्व। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने और भोजन करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था। इसी दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। अक्षय नवमी की पूजा विधि। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करती हैं। फिर उसी के जड़ में कच्चा दूध डाला जाता है। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। क्यों और कैसे मनाते हैं, जो मान्यता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए इसकी पूजा का प्रचलन है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। इसके लाभ क्या है? आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों के तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पूजन अर्चन कैसे करें? आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन कर इसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन अर्थात बगीचा में जहां आंवला का वृक्ष हो वहां जाकर वहीं भोजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर पूरी सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भी उसी वृक्ष के नीचे निकट
बैठकर भोजन करें। धात्री वृक्ष अर्थात आंवला के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रय नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का विधा भी है। इन दिन पितरों के शीत निवारण अर्थात ठंड के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल दान दिया जाता है। आंवला नवमी पर उज्जैनी में कर्क तीर्थ यात्रा और नगर प्रदक्षिणा का प्रचलन भी है। वर्षों पहले आंवला नवमी पर उज्जैनवासी भूखी माता मंदिर के सामने सिप्रा तट स्थित कर्कराज मंदिर से कर्क तीर्थ यात्रा का आरंभ कर नगर में स्थित प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन कर नगर प्रदक्षिणा करते थे। कालांतर यह यात्रा कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों के द्वारा की जाती है, बाद में यह परंपरा बन गई। आंवला नवमी पूजा विधि सामग्री। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। आजकल यह पूजा एक सामान्य तौर पर हम लोगों ने देखा भी है कि पिकनिक के रूप में पूरे परिवार और दोस्त के साथ मिलकर भी की जा रही है। पूजन सामग्री। आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज। आंवला नवमी पूजा विधि। महिलाएं जल्दी उठ नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवला का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों, क्लब वालों के साथ इस पर्व को मनाते हैं और किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट में भी जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है, तब भी औरतें तो इस दिन को बड़ी धूमधाम से अपने मित्र परिवार के साथ मनाती हैं। जो लोग बाहर कहीं नहीं जा पाते हैं वे घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसकी पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती हैं या वहीं सब मिलकर बनाते हैं। सामान्यतया वहीं पर भोजन बनाने की विधि है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है, पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान और कपड़े किसी गरीब सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। सफ़ेद या लाल मौली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस परिक्रमा में 8 या 108 की भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसमें औरतें बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती हैं और इसे आंवला के पेड़ पर चढ़ाती हैं। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टिकी लगाकर दिया जाता है। फिर एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और खाने बैठती हैं। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज़ और पैसे दान में देना अच्छा मानते हैं। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन अर्थात बगीचों में आंवला नवमी पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ सभी महिलाएं गार्डन में एकत्र होती हैं, पूजा करती हैं और साथ में मिलकर सभी भोजन करते हैं। कई खेल खेलते हैं एवं भजन एवं गाने गाकर उत्साह से आंवला पूजन करते हैं। आइए हम जानते हैं अत्यधिक जो महत्वपूर्ण की चीज़ है अक्षय नवमी की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाया और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य
नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़े आप पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत्य के मार्ग पर रहेंगे तो लक्ष्मी फिर से वापस आ जाएंगी। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छिन गया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इसके बाद अक्षय नवमी के पर्व पर आज हमारे बगीचे में आंवला नवमी मनाई गई। उसका संक्षिप्त वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत है, आप देखें। तब तक राम राम। हम लोग सब गांव के परिवेश से गुजरे हुए हैं, वही लोग अच्छे होते हैं। हम लोग शहर प्रणाम मावा, आइए। हम भी कहते हैं कि मेरी भी बहू गांव से रहते अच्छा तक हम आकाश के भले अंगीठी पे तो हम बहुत खाना बनाए। 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग स्कूल में जला दें। लेकिन चूल्हे की रोटी का टेस्ट हाँ गजब। ऐसे पेड़ बड़े हो गए हैं सब। बीएचयू में ये वाले पेड़ बहुत लगे हैं, खूब ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे। जब खाना मिल रहा होगा, खाना खाना खाना। यूट्यूब के लिए आपको इसी में जगह बनानी चाहिए बगीचे। हम भी खाते हैं तुम्हारे, हमारे यहाँ कार्तिक अम्मा नहाती थी, आंवले के पेड़ के नीचे तो खाना चाची अम्मा सब लोग। डंडा तुम्हारा डंडा है, तू वहाँ फेंकी हो और ये तुझे दिए थे वो कहाँ रखी? अभी को जो दिए थे इतना तो ले गई थी क्या करोगे डंडा, तुम बार बार डंडा ले रहे हो। डंडे खेलो, अब डंडा नहीं मिलेगा, डंडा नहीं मिलेगा। मम्मी को भेजो। आइए ये भी हमें लगता है 7 ही गिलास है।
हमारी थाली में नींबू